Good morning guys and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जली। गाइस हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। इंग्लिश बोलने वाले, जानने वाले, स्टूडेंट्स, सीखने वाले सभी लोगों को इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन एक बार हम इसको समझ लें कि इन दोनों में क्या फर्क होता है तो हम बहुत अच्छी तरह इनको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। वो पॉइंट है कि हम ये यूज करें कि हैज गॉन टू या हैज बीन टू, या हम यूज करें हैव गॉन टू या हैव बीन टू। हैज और हैव का फर्क आप जानते हैं कि ही, शी या इट जब हमारा सब्जेक्ट होता है या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं आई, वी, यू और दे की या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन में हो हमारा सब्जेक्ट, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जिन व्यक्ति या व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा हैं तो हम उसमें हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हैज गॉन टू कब कहें और हैज बीन टू कब कहें, या हैव गॉन टू कब कहें और हैव बीन टू कब कहें। हैज गॉन टू का मतलब होता है कोई कहीं गया हुआ है जो कि इस वक्त वहां मौजूद नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ही हैज गॉन टू कैलिफोर्निया। वो कैलिफोर्निया गया हुआ है और इस समय कैलिफोर्निया में है, यहां पर रामपुर में नहीं है। ये हैज गॉन टू। ही हैज गॉन टू द बैंक, वो बैंक गया हुआ है और अभी बैंक में ही है, अभी घर वापस नहीं आया है। ही हैज गॉन टू हिज कॉलेज, वो अपने कॉलेज गया है या गया हुआ है, मतलब चला गया है और अभी यहां पर उपस्थित या मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम हैज बीन टू या हैव बीन टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो आदमी, वो व्यक्ति जाकर वापस आ गया अपने ठिकाने पर, अपने ठिये पर, जहां से गया था वहां पर या कहीं भी और वापस आ चुका है, वो वहां होकर आ चुका है। आई हैव बीन टू अमेरिका थ्राइस, मैं 3 बार अमेरिका होकर आ चुका हूं। ये हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस को शो करता है कि हम जिंदगी में इतना ट्रैवल कर चुके हैं, इतनी जगहों को होकर आ चुके हैं। आई हैव बीन टू आगरा मेनी टाइम्स, मैं आगरा कई बार होकर आ चुका हूं। तो बीन टू का यूज हम तब करेंगे जब हम गए थे और अब वापस आ गए और अब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं वहां होकर आ चुका हूं, मैं वहां भी होकर आ चुका हूं, मैं फलानी जगह भी होकर आ चुका हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया भी होकर आ चुका हूं, मैं पूना और गोवा भी होकर आ चुका हूं, मैं हैदराबाद होकर आ चुका हूं। मतलब अब हैदराबाद में, पूना या गोवा में मैं नहीं हूं, बल्कि अब अपने शहर, अपने ऑफिस, अपने घर में हूं और होकर आ चुका हूं। लेकिन गॉन टू का यूज हम तब करेंगे जब कोई गया हुआ है और अभी वापस नहीं आया है। अभी हम उसके गए हुए होने की बात कर रहे हैं। ही हैज गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट गया हुआ है, अभी वापस नहीं आया है, घर में नहीं है। शी हैज गॉन टू हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गई हुई है, इसका मतलब है वो घर में मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। शी हैज गॉन टू, इसमें बीन टू का यूज कभी नहीं होगा, इसमें गॉन टू का ही यूज होगा। और क्योंकि वो एक लड़की है तो शी हैज गॉन टू। लेकिन वी हैव बीन टू नैनीताल डजन्स ऑफ टाइम्स, हम लोग दर्जनों बार नैनीताल होकर आ चुके हैं। मतलब यह कि नैनीताल हमारा देखा हुआ है, हमारे लिए वो नई जगह नहीं है, हम वहां गए थे और अब अपने घर वापस आ गए हैं। अब अपने मिलने वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि वी हैव जस्ट बीन टू नैनीताल, हम लोग अभी अभी बस नैनीताल होकर आए हैं, अभी घर में आए हैं, ज्यादा देर नहीं हुई है। मतलब जाना नहीं है नैनीताल, गए हुए नहीं है, अपने घर में मौजूद है, नैनीताल होकर आ चुके हैं। इस तरह से हम हैज गॉन टू और हैज बीन टू का यूज करते हैं। बीन टू होकर आ चुकने की बात, गॉन टू गए हुए होने की बात, जो कि अभी मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, वहां पर नहीं है, गया हुआ है। मैं समझता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आइंदा आप कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्लियर हो सके। Thank you very much for watching and see you in my next video. All the best. Take care. Thank you very much.